संत श्री आशाराम जी बापू की सत्प्रेरणा से चल रहे महिला उत्थान मंडल की बहनों ने इस बार रक्षाबंधन का त्योहार समूचे देश में ऐसा मनाया कि कईयों के लिए यह अविस्मरणीय बन गया। समूचे देश में बड़े बड़े पदाधिकारी व मंत्रीगण जो दिन रात अपने कर्तव्य पालन में व्यस्त रहते हैं, उन भाइयों के बीच पहुंचकर महिला उत्थान मंडल की बहनों ने रक्षाबंधन का पवित्र पर्व संपूर्ण वैदिक रीति रिवाज से मनाया। महिला उत्थान मंडल की कुछ बहनें देश के कई इलाकों के कलेक्टर्स व अन्य प्रशासनिक अधिकारी जो दिन रात 24 घंटे सेवा में रत रहते हैं, उनकी कलाइयों पर वैदिक रक्षा सूत्र बांधने पहुंची थी। देश के हर राज्य, हर जिले में महिला उत्थान मंडल की बहनें वैदिक रक्षा सूत्र लेकर पहुंची और वीर जवानों की कलाइयों पर शुद्ध संकल्प से रक्षा सूत्र वैदिक तरीके से बांधे। अहमदाबाद के भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित गुजरात का नडाबेट, यहाँ सेवा में कार्यरत फौजी भाइयों का जीवन आसान नहीं है। हर पल नई नई और तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देश को सुरक्षा प्रदान करने में दिन रात बिताने वाले इन फौजी भाइयों का सुरक्षित, संतुष्ट व प्रसन्न रहना बड़ा जरूरी है। इसलिए महिला उत्थान मंडल की बहनें इन फौजी भाइयों की कलाइयों पर वैदिक रक्षा सूत्र वैदिक पद्धति से बांधने पहुंची। अहमदाबाद के सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल RAF 100 यानी रैपिड एक्शन फोर्स 100, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में महिला उत्थान मंडल की बहनों ने इन वीर भाइयों को तिलक लगाकर आरती करके फौजी भाइयों की कलाइयों पर वैदिक रक्षा सूत्र बांधकर इनकी ताकत दुगनी कर दी। मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस के जवानों की कर्तव्य निष्ठा सभी तीज त्योहारों से ऊपर होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि पर्वों पर इन्हें याद न किया जाए। महिला उत्थान मंडल की बहनों ने समूचे देश में घूम घूम कर उन सभी जाबाज जवानों की सूनी कलाइयां रक्षा सूत्रों से भर दी और उन सब की सदा ही रक्षा होती रहे, ऐसा संकल्प मन और आत्मा से परमात्मा को साक्षी मानकर किया। महिला उत्थान मंडल की कुछ बहनों ने देश के कई जेलों, कई अनाथालयों, कई वृद्धाश्रमों में जा जाकर रक्षाबंधन कार्यक्रम भी किए और कारागार में सजा काट रहे कैदियों को रक्षा सूत्र बांधे, उनके लिए मंगल कामना भी की। कुछ लोग भाव विभोर हो उठे थे तो कुछ धन्यवाद करते नजर आए। देश के हर कोने में बापूजी की बच्चियों ने जा जाकर रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया, यह तो समय के गर्भ में ही छुपा है। लेकिन फिलहाल सभी के प्रसन्नचित्त चेहरे इस त्योहार की खुशियों को कई गुना बढ़ाते दिख रहे हैं। संतों की यही खूबी है, दुखों के घूंट अकेले पीते हैं और खुशियां सभी में बांटते रहते हैं। बापूजी की सेवादारी बेटियां देश के कोने कोने में पहुंचकर यूं ही नहीं रक्षा सूत्र बांध रही थी। ये रक्षा सूत्र साधारण नहीं है, इनमें बापूजी का संकल्प जुड़ा है। देश का गौरव बढ़ाने का संकल्प, देश की संस्कृति को जीवित रखने का संकल्प, भारतवर्ष को सिरमौर बनाने का संकल्प। जिस संत की दीक्षा, शिक्षा और प्रेरणा से तैयार हुई परोपकारी बच्चियों ने रक्षाबंधन पर्व के निमित्त निर्दोष सुख और सेवा भाव से लाखों दिलों को आनंदित कर दिया है, ऐसे महान ब्रह्मज्ञानी संत को सिर्फ एक महिला के कहने पर दोषी करार देना सर्वथा अनुचित है।